एंड जब भी पैन इंडिया फिल्म का नाम आता था तब सिर्फ और सिर्फ नाम आता था राजामौली का। इससे पता चल रहा है कि भाई राजामौली का जो इम्पैक्ट था ना बॉलीवुड में एंड इंडियन सिनेमा में वो बहुत ही ज्यादा था। ऐसा लग रहा था कि भाई राजामौली जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई फिल्म 1000 करोड़ हिट कर ही नहीं सकती। लेकिन फिर आते हैं अल्लू अर्जुन पुष्पा के साथ। देखो उस फिल्म के डायरेक्टर राजामौली बिल्कुल भी नहीं थे एंड उस फिल्म से राजामौली का कोई कनेक्शन भी नहीं था, लेकिन स्टिल फिल्म ने इतनी ज्यादा क्रेजी हाइप जनरेट की अपने पार्ट 1 से कि पार्ट 2 ने लिटरली बाहुबली के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एंड तुम्हें पता है इस फिल्म में ना कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे हम लोग बोल सके कि भाई ग्रैंड है ये। कुछ भी उतना ज्यादा हाइप करके नहीं दिखा रहे। आई मीन एक्शन सीक्वेंसेस को छोड़ के कुछ भी उतना ज्यादा स्केल हाई नहीं लग रहा था जितना कि बाहुबली में लग रहा था। ग्रैंड सेट्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस, वॉर एक्शन सीक्वेंसेस, ऐसा इस फिल्म में कुछ नहीं था। लेकिन स्टिल इस फिल्म ने जो कमाई करी ना दैट वाज पीक इंडियन सिनेमा। भाई उस फिल्म ने ना सिस्टम ही हिला दिया था। लेट्स बी क्लियर, पुष्पा वाज़न्ट सपोज्ड टू ब्रेक एनीथिंग। देखो अगर एक्शन को हम लोग साइड रख देना उस फिल्म के, तो वो फिल्म ना बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड थी एंड बहुत ही ज्यादा रॉ दिख रही थी। एंड उसके कैरेक्टर्स ना ऐसा नहीं था कि भाई कुछ अलग ही दुनिया के लोग हैं वो लोग, ऐसा नहीं लग रहा था। वो लिटरली साउथ इंडिया में लोग वैसे दिखते हैं एंड वैसे बात करते हैं, ऐसी फिल्म थी वो। बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल वाइब आ रही थी उस फिल्म से। एंड ऐसी फिल्म में 1000 करोड़ नहीं करती, बट स्टिल पुष्पा के पार्ट 2 ने किया। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन ऑडियंस ना बहुत ही ज्यादा वास्ट जॉनरास देखती है। देखो बाहुबली 2 ने कमाई करी 1800 करोड़ ऐसे ही ठोक नहीं दिए उसने उसकी ऑडियंस थी इंडियन सिनेमा में एंड पुष्पा की भी एक ऑडियंस थी। सो उस फिल्म ने भी उतना कमा लिया। जो ऑडियंस पुष्पा की थी ना उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, उनको जो दिख रहा था वही देख लेते थे। लेकिन वो लोग अपनी मैक्सिमाइज करके कुछ नहीं देखते थे, जैसे कि पुष्पा को उन लोगों ने देखा। उस फिल्म से उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा कनेक्ट किया। पुष्पा को लोग देखने गए थे रॉ एंड ओरिजिनल वाइब के लिए, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगे। एंड बाहुबली 2 को देखने गए थे लोग इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई हमें कुछ ऐसा देखना है जो इंडियन सिनेमा में कभी कुछ ना हुआ हो। आफ्टर बाहुबली 2 इंडस्ट्री में एक बिलीफ सेट हो गया था। पैन इंडिया सक्सेस मतलब राजामौली का फॉर्मूला, बिग स्केल, बिग इमोशंस, बिग वीएफएक्स, बिग क्लाइमैक्स। हर एक प्रोड्यूसर ना अपनी फिल्म को लिटरली हर एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को नेक्स्ट बाहुबली बोलता था। बट पुष्पा ने क्या किया? इट डिडंट ट्राई टू बी बाहुबली, इट डिडंट इवन ट्राई टू लुक एक्सपेंसिव। ये ना महंगी फिल्म दिखना भी नहीं चाहते थी, लेकिन स्टिल उसने इतनी ज्यादा कमाई करी ना कि लोग पागल हो चुके थे। भाई लिटरली पूरी फिल्म ना सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर चली, वो थी पुष्पा एंड दैट्स अल्लू अर्जुन। देखो पुष्पा 2 क्यों वर्क करी पता है? पुष्पा स्टोरी वाइज रेवोल्यूशनरी नहीं थी, लेट्स नॉट लाई, बट कैरेक्टर वाइज इट वाज एडिक्टिव। अल्लू अर्जुन ने हीरो नहीं बनाया, ही मेड अ फ्लॉड, इगोइस्टिक, इनसिक्योर, हंग्री एनिमल। नॉर्थ इंडिया में ऑडियंस ने पुष्पा को इतना ज्यादा अपनाया क्यों पता है तुम लोग को? बिकॉज वो ज्यादा ही पॉलिश्ड नहीं था, वो ज्यादा रॉयल भी नहीं था, इनफैक्ट वो तो एक बास्टर्ड था। लोग उस कैरेक्टर को देखकर रिलेट कर पा रहे थे। देखो पुष्पा पार्ट 1 लॉकडाउन के ठीक बाद रिलीज हुई थी एंड उस फिल्म को ना उतनी ज्यादा बड़ी रिलीज नहीं मिली जितना कि बाहुबली के फर्स्ट पार्ट को मिली थी। नो फेस्टिवल एडवांटेज, नो मैसिव एक्सपेक्टेशंस इन नॉर्थ, लेकिन फिर भी फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए, वो भी हिंदी में। एंड दैट्स क्रेजी लेवल ऑफ मैडनेस। देखो ये सिर्फ मैडनेस नहीं थी, ये बॉक्स ऑफिस नंबर्स थे जो झूठ नहीं बोलते। हाँ प्रोड्यूसर्स फिगर्स गलत हो सकते हैं, लेकिन भाई ऑन ग्राउंड पे जो क्रेज था ना मैंने देखा है, मुझे मालूम है। ये एक सिग्नल था कि राजामौली के होने ना होने से फिल्म का 1000 करोड़ कमाना मुश्किल या नामुश्किल नहीं होता। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स की, अपनी फिल्म की अगर वैल्यू करना जानते हो ना, तो वो फिल्म अपने आप ही ऑडियंस से कनेक्ट हो जाती है एंड वो फिल्म ऑटोमेटिकली 1000 करोड़ कर लेती है। देखो पुष्पा ना एक कल्चरल इम्पैक्ट भी छोड़ के गया था, झुकेगा नहीं, एंड बहुत सारी मीम्स में भी आ गया, जिसकी वजह से ना लोगों ने उस फिल्म को भर भर के देखा पार्ट 1 को, एंड उसे कहते हैं मॉडर्न डोमिनेशन। देखो ये सिर्फ लक नहीं था, अल्लू अर्जुन अंडरस्टूड समथिंग वेरी डेंजरस। पैन इंडिया का मतलब लैंग्वेज नहीं होता, पैन इंडिया का मतलब होता है एटीट्यूड, एक्सपोर्ट। उन्होंने ना अपने आप को इतना अग्रेसिवली बेचा है ना हिंदी मार्केट में, लिटरली ग्राउंड प्रमोशंस किए उन्होंने, रिलेटेबल इंटरव्यूज एंड मास इमेज बिल्डिंग। बहुत सारे फैंस
उनके हैं ऐसा दिखाना, जिसकी वजह से जितना तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते उतने ज्यादा फैंस बन चुके हैं उनके। उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड्स ब्रेक नहीं किए, उन्होंने एक डिपेंडेंसी ब्रेक कर दी। जो लोग सोच रहे थे कि सिर्फ राजमौली ही एक ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर रिलीज कर सकते हैं सिनेमास में। लेट्स बी ऑनेस्ट, बाहुबली चेंज्ड इंडियन सिनेमा फॉरएवर। हमेशा के लिए उस फिल्म ने इंडियन सिनेमा को ही चेंज कर दिया। शायद से अगर वो फिल्म ना रिलीज होती तो पुष्पा कभी बनती ही नहीं, या फिर बनती भी तो उतनी बड़ी हिट नहीं होती। बट पुष्पा ने जो काम किया है ना, एक डिपेंडेंसी हटा देना कि भाई सिर्फ राजमौली एंड प्रभास मिलके ही ऐसी फिल्में बना सकते हैं, तो इस फिल्म ने ना उन सबको गलत साबित कर दिया था। अब कंट्रोल बहुत ही ज्यादा अच्छे से शिफ्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ राजमौली ही अच्छी फिल्म बनाते हैं। तुम लोग कल्कि के डायरेक्टर को रख सकते हो, तुम लोग ऋषभ शेट्टी को ले सकते हो, तुम लोग सुकुमार को ले सकते हो, अटली को ले सकते हो। हर एक डायरेक्टर वो कैपेबिलिटी रखता है जो एस राजमौली रखते हैं। बस डिफरेंस ये है कि हमने अभी तक वो टैलेंट को उतनी ज्यादा अच्छे से अपनाया नहीं है जितने अच्छे से हमने राजमौली के टैलेंट को अपनाया है। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। तुम लोग को जितना समझ आया समझ लो, नहीं समझ आया तो इस वीडियो को ना फिर से स्टार्ट से देख लो, कॉज मैंने ना जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। एंड अगर तुम लोग बोलोगे कि भाई तुम क्या बोल रहा है, बाहुबली ज्यादा ही अच्छी फिल्म थी, उसने ज्यादा टिकट्स बेचे थे, तो देखो टिकट्स बेचने के मामले में तो यस, बाहुबली इज द किंग। बट उससे भी ज्यादा टिकट्स बेचे थे कुछ फिल्म्स ने, जैसे कि शोले ले सकते हो तुम लोग, जो कि भाई मामूली बात नहीं है। 18 करोड़ टिकट्स बेचना थिएटर्स में। बाहुबली ने 10-12 करोड़ करे थे एंड पुष्पा ने शायद उसके आधे भी नहीं करे। लेकिन स्टिल जो रिकॉर्ड्स तोड़ने की बात आती है एंड जो पैसे कमाने की बात आती है, वो ज्यादा मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। सो ये तो था मेरा ओपिनियन। तुम लोग के ओपिनियंस क्या है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से तुम्हारी रीच बढ़ेगी, तो नहीं होगी, मेरी रीच बढ़ेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।